आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी कर्मचारियों व पेंशनर्स के महंगाई भत्ते के भुगतान को लेकर आज आपके लिए वित्त मंत्रालय से बड़ी खबर आई है। दोस्तों इसी के साथ और भी कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण खबरें हैं, तो एकदम वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। और चैनल को अगर आपने अभी तक भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों व पेंशनर्स से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ फ्री में मिलती रहे। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। निजी कंपनी में नौकरी करने वाले लोगों पर नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा है। तो वही सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में कटौती कर दी गई है। कई राज्यों की सरकारों ने अपने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कटौती की है, जहां हर तरफ कटौती और नौकरी संकट की खबरें आ रही हैं। वही तमिलनाडु सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। जी हाँ, तमिलनाडु सरकार ने कोरोना संकट के बीच अपने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए उनके रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी है। जी हाँ, कोरोना काल में एक तरफ लोगों पर नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा है, तो वही तमिलनाडु सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। तमिलनाडु सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने अपने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र में 1 साल की बढ़ोतरी कर दी है। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 58 साल से बढ़ाकर 59 साल कर दी है। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को राहत देते हुए उनकी रिटायरमेंट उम्र बढ़ाई है। तमिलनाडु सरकार ने गुरुवार को रिटायरमेंट के लिए निर्धारित उम्र की सीमा में 1 साल की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसने ऐलान के बाद से तमिलनाडु के राज्य कर्मचारी शिक्षकों और प्रोफेसरों को इसका लाभ मिलेगा। अब इन कर्मचारियों को रिटायरमेंट 59 साल में मिलेगा। सरकार की ओर से इस बदलाव के लिए सरकार की ओर से किसी तरह का कारण नहीं दिया गया है। कोरोना और लॉकडाउन के कारण राजस्व को हो रहे नुकसान के कारण केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को झटका देते हुए महंगाई भत्ते में की गई बढ़ोतरी पर रोक लगा दी। वित्त मंत्रालय ने 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 के डीए और डीआर भुगतान पर रोक लगा दी है। वही यह भी कहा गया है कि उसका भुगतान एरियर के तौर पर भी नहीं होगा। हालांकि वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा है कि मौजूदा दरों पर महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का भुगतान होता रहेगा। और महंगाई भत्ते पर रोक लगने के बाद सरकार ने जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ की ब्याज दर में कटौती की है। सरकार ने फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून तिमाही के लिए ब्याज दर में कटौती कर दी है। सरकार ने जीपीएफ की ब्याज दर को घटाकर 7.9% से घटाकर 7.1% कर दिया है। अगली बड़ी खबर, क्या केंद्रीय कर्मचारियों को अब 10 घंटे की शिफ्ट में करना होगा काम? जी जानिए इस खबर की सच्चाई। आजकल सोशल मीडिया पर कई फर्जी खबरें वायरल हो रही हैं। हाल ही में एक अफवाह केंद्रीय कर्मचारियों की शिफ्ट टाइमिंग को लेकर भी फैली है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों को सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक काम करना होगा। खबर के मुताबिक इन कर्मचारियों को 10 घंटे तक शिफ्ट करनी होगी। इसमें कहा गया है कि शनिवार की छुट्टी भी खत्म हो जाएगी। केंद्र सरकार ने काम की गति को बढ़ावे के उद्देश्य से मंत्रालयों और विभागों में काम करने के मौजूदा सिस्टम को पूरी तरह बदलने की पहल की है। आपको बता दें कि यह खबर पूरी तरह फर्जी है। इसे लेकर पीआईबी फैक्ट चेक ने भी ट्वीट कर कहा है, केंद्र सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है, नहीं ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। पीआईबी फैक्ट चेक ने अपने ट्वीट में कहा, दावा कुछ खबरों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारी सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक काम करना होगा। पीबीआई फैक्ट चेक किया गया दावा झूठ है। केंद्र सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है, नहीं ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, 30,000 से कम सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार दे सकती है बड़ा तोहफा। जी हाँ, देश इस समय कोरोना वायरस के खिलाफ निर्णायक जंग लड़ रहा है। कोरोना को हराने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरे देश में 17 मई तक लॉकडाउन लगा दिया है। लॉकडाउन के कारण पूरा देश थमसा गया है। आर्थिक गतिविधि पर भी ब्रेक लग चुका है। हालांकि लॉकडाउन 3.0 में सरकार की ओर से कई मामलों में छूट भी दी गई है, जिससे अर्थव्यवस्था को थोड़ी गति मिल सके। इस बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 30,000 से कम सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। खबर है, केंद्र सरकार कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई योजना का दायरा बढ़ाने की तैयारी में है। सीएनबीसी के अनुसार केंद्र सरकार यह फैसला कम सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को मेडिकल और नकद लाभ देने के लिए ईएसआई के दायरे को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। खबर के अनुसार श्रम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है। उस प्रस्ताव में सैलरी की सीमा 21,000 से बढ़ाकर 30,000 करने की मांग की गई है। अगर सैलरी का दायरा बढ़ा दिया जाता है तो इससे कर्मचारियों को
ईएसआई की ओर से जो भी लाभ मिल सकता है वो मिलता रहेगा। इससे कंपनियों पर बोझ भी कम होगा। मालूम हो कि फिलहाल ईएसआई के अंतर्गत अभी वैसे कर्मचारी आ रहे हैं जिनकी सैलरी 21,000 से कम है। इसके अलावा ईएसआई के दायरे में वैसी कंपनियां आती हैं जिसमें कम से कम 10 कर्मचारी काम करते हो। गौरतलब है 2017 में ईएसआई की सीमा को बढ़ाकर 15,000 से 21,000 रुपये किया गया था, जिससे कई कर्मचारियों को लाभ हुआ था। खबर है कि ईएसआई ने ऐलान किया है कि लॉकडाउन के कारण जो भी कंपनियां कर्मचारियों का अंशदान जमा नहीं कर पाई, वैसे में भी सारी मेडिकल सुविधाएं मिलती रहेगी। इसके अलावा जिनकी कार्ड की वैधता समाप्त भी हो गई हैं, वे भी ईएसआई का लाभ ले सकते हैं। इन सब के अलावा ईएसआई ने एक बड़ी घोषणा की है कि अब लॉकडाउन के दौरान लाभार्थी अगर कोई दवाई बाहर से भी लेते हैं तो वो उसका भी क्लेम ले सकते हैं। साथ ही ईएसआई ने कर्मचारियों को मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई अस्पतालों से समझौता किया है। इन अस्पतालों में भी कर्मचारी आसानी से इलाज करा सकेंगे। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए देश में 17 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। देश में इस समय कोरोना से 49,391 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1694 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अच्छी बात है कि देश में 14,183 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। अगली बड़ी खबर, 7वां वेतन आयोग महंगाई भत्ते डीए को फ्रीज करने के फैसले का देश के सबसे बड़े संगठन ने किया कड़ा विरोध। जी हां, केंद्र सरकार और 14 राज्य सरकारों की ओर से कोरोना संकट के कारण महंगाई भत्ते पर रोक लगाए जाने का आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने कड़ा विरोध किया है। देश के एक सबसे बड़े मजदूर संघ ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार के सामने यह मुद्दा जोरदार से उठाया है। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक के दौरान भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने इसे एक पक्षीय निर्णय बताते हुए निम्न आय वर्ग के लोगों को इससे मुक्त रखने की मांग की है। करीब 14 राज्य सरकारों ने वेतन भत्तों में कटौती की। बीएमएस के क्षेत्रीय संगठन मंत्री पवन कुमार ने बताया कि लगभग 14 राज्य सरकारों ने व्यापक रूप से वेतन भत्तों में कटौती की है। केंद्र सरकार ने भी महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी है। इसकी कोई गारंटी नहीं कि ये राशि उन्हें वापस दी जाएगी या नहीं। केरल ने तो सभी मर्यादाओं को लांघते हुए प्रत्येक माह में 6 दिन के वेतन में कटौती 5 माह तक जारी रखने का निर्णय लिया है। यानी कर्मचारियों को 1 माह का पूरा वेतन कट जाएगा। इससे कर्मचारियों का हित प्रभावित हो रहा है। बीएमएस ने श्रम मंत्रालय से मांग की है कि केरल सरकार को वेतन में बेहताशा की जा रही कटौती पर रोक लगाने का निर्देश जारी करे। भारतीय मजदूर संघ महंगाई भत्ते पर रोक लगाने के एक पक्षीय निर्णय का विरोध करता है। बीएमएस के पदाधिकारियों ने श्रम मंत्री से पेंशनधारियों को राहत देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ईपीएफ पेंशनधारी 3,000 रुपये से कम पाते हैं, उन्हें 1,000 रुपये राहत स्वरूप दिए जाएंगे। पेंशन में किसी तरह की कटौती नहीं की जाए। इतना ही नहीं, कोरोना संकट के दौरान जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनके पेंशन में रुका हुआ अतिरिक्त महंगाई भत्ता प्रदान किया जाए। अगली बड़ी खबर, अब सरकारी कार्यालय सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक खुले रहेंगे। जी हां, जगह जगह पर नाकों के चलते यातायात धीमा होने के चलते पंजाब, हरियाणा और केंद्र के दफ्तरों के कर्मचारी समय पर और बिना किसी परेशानी पहुंच के, इसके लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने सरकारी दफ्तरों के समय को बदला है। सरकारी दफ्तर अब सुबह के 10:30 बजे से शाम के 4:30 बजे तक खुले रहेंगे। कर्फ्यू खत्म होने के बाद पहले दिन शहर में कैसी स्थिति रहेगी, इसके बारे में भी वीपी सिंह बदनौर ने सोमवार को अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि 41 दिन के लॉकडाउन के बाद वित्तीय स्थिति को पटरी पर लाने के लिए प्रतिबंधों में ढील देना और दैनिक आय वालों को राहत प्रदान करना आवश्यक था। इसलिए गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार प्रशासन ने लॉकडाउन में कुछ रियायतें दी हैं। उन्होंने शहरवासियों से प्रशासन के आदेशों का पालना करने की अपील की है। गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार प्रशासन ने लॉकडाउन में कुछ रियायतें दी हैं। उन्होंने शहरवासियों से प्रशासन के आदेशों का पालन करने की अपील की है।
कंटेनमेंट जोन पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को बापूधाम सेक्टर 30B और अन्य कंटेनमेंट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने डायरेक्टर स्वास्थ्य सेवाओं को क्षेत्र में संदिग्ध मामलों की जांच और टेस्ट के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कर्मचारियों को संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए फील्ड ऑपरेशन के लिए उचित सुरक्षा गियर का उपयोग करने की सलाह दी। उन्होंने बापूधाम कॉलोनी में कंटेनमेंट जोन का विस्तार करने का निर्णय लिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जांच हो सके और उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जा सके। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पर एक लाइक और ज़्यादा अपने संबंधी साथियों तक जरूर शेयर करना ताकि उन तक भी ये न्यूज़ पहुँच सके। धन्यवाद।